राधिका, आई एम सॉरी। एक्चुअली शनाया ने कहा इसलिए मैंने ये सब किया। समिधा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तुम घर से चली जाओ, तुमने मुझे ऐसा बोला और मैं चली आई। नहीं, ये देखो, वो घर काका काकी का है, इसलिए काका काकी जब तक मुझसे ऐसा नहीं कहते कि तुम इस घर से चली जाओ, तब तक मैं वहां से नहीं जाऊंगी। तो तुम बिल्कुल भी बुरा मत मानो। और काका काकी मुझे बेटी समझते हैं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम आगे चलो, हम लोग आते हैं। चलो चलो, काम करो, चलो चलो, अभी चलो चलो। भाभी, आपने तो दिन में तारे दिखा दिए शनाया को, एकदम सिक्सर ही मार दिए आपने 3। और गुरुनाथ को अच्छा सबक सिखाया। आज तक किसी से सॉरी नहीं बोला होगा उसने। बहुरानी ने दिखा दिया नागपुर का पानी कैसा होता है। मम्मी, उन्होंने मुझसे सॉरी कहा, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है, पर मुझे उन्हें यह दिखाना था गलत गलत ही होता है, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। भाभी, आपसे ना एक गलती हुई। आपने काका के घर पे जाने से अच्छा खुद के घर जाने की जिद क्यों नहीं की? Yes, ma'am. Even I think the same. You should go to your place. नहीं भैया, मुझे उन पर बोझ बनकर उनके घर में नहीं रहना है। वो मुझे अनपढ़, गुड फॉर नथिंग समझते हैं, पर मुझे उन्हें यह दिखाना है, जब एक सीधी सादी गृहिणी जिद पर उतरती है तो वो कुछ भी कर सकती है। जब वो मजबूती से खड़ी हो जाती है तो उसके सामने आसमान भी छोटा होता है। वो शन्या ने मेरे पति को फंसाया, मेरे घर में घुस गई, पर मैं वैसा नहीं करूंगी। मैं उसे इस हद तक मजबूर कर दूंगी, इतना कि वो खुद मेरा घर छोड़कर चली जाएगी, और मैं इतनी बड़ी बनूंगी कि वो खुद मेरे पास आएंगी, मुझे खुद इज्जत से घर ले जाएंगे। ये मुझे पता है कि ये मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल तो नहीं है। परेशानी देखकर बहुत सी औरतें छोड़ देती हैं, पर भैया मुझे उन्हें छोड़ना नहीं है, मुझे ये फिर से जोड़ना है, और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। और भाभी जी, हमें यकीन है कि आप इसमें जरूर सफल हो जाओगी। Yes, ma'am. All the best. राधिका भाभी, मैं आपको तहे दिल से बधाई देता हूँ। चलिए दोस्तों, काम पर लगते हैं। यस भाभी जी, हम चलते हैं। मिलते हैं। Thank you. जय श्री राम। जय श्री राम। बहुरानी, अब हमें निकलना चाहिए। वैसे भी जिस मकसद से आया था वो मकसद अब पूरा हो चुका है। और सच बताऊं, मैं खुद के बच्चे से सॉरी कहलवाना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है। बाकी बहुरानी, गलती तो गलती होती है। राधिका, हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ भी होगा तब भी। मम्मी, आप हैं इसीलिए तो मैं इतनी हिम्मत कर पाई हूं। मुझे तो लग रहा है कि हर लड़की के पीछे उसके सास ससुर ऐसे खड़े रहेंगे तो कितना आसान हो जाएगा ना। पर ये हिम्मत हारना मत बेटी, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम्पल देखकर कम से कम 4 औरतें तो उनके ऊपर हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी। समझ रही हो ना? सच कहा आपने, हर औरत को यही करना चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि हर एक का रास्ता अलग होता है, किसी का कांटों का होता है, किसी का पत्थर का होता है, पर कठिन होता है। पर एक बार ये रास्ता चुन लिया ना,
तो हर औरत को उसका वजूद मिल जाएगा। मम्मी, मैं मेरे अस्तित्व की लड़ाई ऐसे ही कायम रखूंगी और मुझे यकीन है मैं जरूर कामयाब होंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो मेरा नाम नहीं, राधिका गुरुनाथ सूबेदार। वो हमेशा कुछ ना कुछ तकलीफ देने के लिए कुछ ना कुछ करती है हमेशा। और तुम क्या करते हो? तुम कुछ नहीं करते, तुम्हें पता भी है। आज तुमने क्या किया? तुमने सबके सामने उससे माफी मांगी है, पूरे स्टाफ के सामने। राधिका, आई एम सॉरी। तुम्हारी वजह से मुझे भी माफी मांगनी पड़ी, वो भी सबके सामने। अब तुम्हारी इज्जत तो गई ऑफिस में और मेरी तो कभी थी ही नहीं ना। वो आनंद, जेनी, पानवलकर सब वहाँ थे, अब वो क्या इज्जत करेंगे अब मेरी? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों माफी मांगी उससे? और तुम सबके सामने चिल्ला रहे थे, तुम भी चिल्ला रहे थे, वो समिधा भी चिल्ला रही थी। तुम क्या करते हो? मैं समिधा के साथ, ईशा के साथ बात करके कुछ तो ट्राई करती हूँ अपना रिलेशन अच्छा करने के लिए, कुछ तो अच्छा होने के लिए मैं सब ट्राई करती हूँ। तुम क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो। मैं थक गई हूँ इस सब से, मुझे नहीं रहना है यहाँ। तुम बोलो ना, तुम करो ना कुछ यार। तुम्हारे माँ पिताजी आते हैं, वो मुझे बोलते हैं सबके सामने, काका काकी मुझे बोलते हैं, सारी की सारी सोसाइटी राधिका की साइड से, सब लोग मुझे ही बोलते हैं। तुम क्या करते हो? कुछ नहीं करते। तुम्हारा वो छोटा बच्चा, वो भी आकर मुझे बोल कर जाता है, पर कुछ नहीं करते तुम। तुम्हें कुछ भी नहीं लगता है ना गैरी? प्लीज करो ना, कुछ तो करो प्लीज यार गैरी, प्लीज कुछ तो बोलो ना, प्लीज कुछ तो बताओ, आगे क्या करना है हमें? ये देखो, आज तुम्हारी वजह से उस राधिका के सामने हम दोनों हारे हैं। अब भी अगर तुमने कुछ किया नहीं ना, तो मैं निकल जाऊंगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। आनंद सर, बाय। बाय 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 बाय। क्या है आनंद, आज घर नहीं जाना है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बैठिए ना। बैठो, ठीक है, बैठता हूँ। साहब मैं निकलता हूँ। निकल रहे हो? अरे वाह। हाँ साहब। तो फिर हमें कॉफी कौन पिलाएगा? हाँ मैं पिलाऊंगा साहब। अरे नहीं आपको यार। पिलाऊं साहब? जरा सी। हाँ, लाता हूँ साहब। अरे जेनी लीविंग? यस सर। अरे वेट यार। जेनी, आनंद, सच में आज राधिका भाभी ने कमाल कर दिया। अरे कमाल नहीं, कमाल पर धमाल किया, बाप रे बाप। अरे गुरु के ईगो की तो धज्जियां ही उड़ा दी। ऑफ कोर्स, कितना गुस्सा थे वो। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है राधिका मैम यहाँ से गई है ना, तो वहाँ पर घर पर जरूर ये मैटर बढ़ेगा। गुरु ना पागल हो गया है उस शनाया के पीछे। इस बार भी उसकी ही गलती थी, पर वो अच्छे से घुमा लेगी उस गुरु को। वधु जेऊ हतु तेऊ ज रहे शे आने बदला शे नहीं। यस सर। मतलब जो जहां था सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा, कुछ भी बदलेगा नहीं। ये शनाया ना इस सब का बदला लिए बिना चुप बैठेगी नहीं। सच कहा तुमने आनंद, ये शनया बहुत ही पहुंची हुई है। अपॉर्चुनिस्ट। सर जॉब से उसे निकाला था तब याद है? गुरु सर के नेचर का फायदा लेकर उसने फिर से ज्वाइन किया। कपूर सर रहते ना तो उसे कभी एंट्री नहीं मिलती ऑफिस में। मुझे राधिका भाभी की चिंता हो रही है। उनकी लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। होगा भी नहीं जब तक गुरु सुधरेगा नहीं। क्या बेचारे उस अथर्व की हालत, वो भाभी की हालत। सर मुझे लगता है ना हमें शनाया को शांत बिठाने के लिए और उसे गुरु की जिंदगी से बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मतलब समथिंग ड्रास्टिक। हाँ वैसे सच कह रहे हो तुम आनंद, पर मुझे ऐसा लगता है कि सही समय पर हमें राधिका भाभी से बात कर लेनी चाहिए। सर बट बिफोर इट्स टू लेट। यस यस जेनी, जल्द से जल्द हमें कुछ तो करना ही होगा, पर क्या? सर एक बात बोलूं क्या मैं? हाँ बोलो ना।
मतलब बहुत दिनों से ये थॉट मेरे मन में आ रहा था। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर मुझे ऐसा लगता है कि राधिका मैम को मेकओवर की जरूरत है सर। मतलब अब कैसे बताऊं मैं सर, मतलब उनका बर्ताव, बोलना, अपीयरेंस सर, क्योंकि बिजनेस में ये चीजें काउंट होती है ना सर। वैसे बात तो तुम्हारी सही है जेनी, लेकिन मॉडर्न पहनावा ये वो कर पाएंगी? नो 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 सर, आई डोंट मीन कि उन्हें पूरा चेंज करना चाहिए, बट लिटिल थिंग्स सर, लाइक साड़ी का फैशन और साड़ी का पैटर्न, ज्वेलरी और स्मॉल स्मॉल थिंग्स सर। मतलब उनकी पर्सनालिटी प्लीजिंग दिखनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। हाँ, वाह 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 जेनी, आप औरतें कभी कभी जो कुछ भी सोचती हो ना, बहुत ही मतलब बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है। बट सर इट्स इम्पोर्टेंट ना, शी इज अ बिजनेस लेडी नाउ। 4 लोगों में उनकी पर्सनालिटी प्रेजेंटेबल दिखनी चाहिए ना सर। दिस इज व्हाट आई सी। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं नहीं जेनी, तुम्हारे विचार एकदम रिजेक्ट करने जैसे नहीं है, पर क्या तुम्हें ऐसा लगता है जेनी उन्हें सब जमेगा, वो बदलेंगी? थोड़ा उन्हें समझाना पड़ेगा सर। मतलब आई ट्राई टू टॉक टू हर, पर वो एक बार कन्विंस हो गई ना तो कर सकते हैं। सर देखिए ना, उन्होंने इंग्लिश सीखा, फिर कॉन्टिनेंटल फूड बनाया। आई थिंक कन्विंस हुई तो ये बात भी वो जरूर एक्सेप्ट करेंगी। तो फिर तुम ही कन्विंस करो ना भाभी को, एंड यू आर द बेस्ट पर्सन एक्चुअली टू कन्विंस हर। एक काम करो ना जेनी, अभी जाओ ना, अभी जाओ, उनके साथ बात करो, उन्हें कन्विंस करो, और जो भी उन्हें ये चेंज ओवर करना है वो चेंज ओवर कर दो। मेकओवर सर। हाँ हाँ, मेकओवर कर दो। सो आई लीव देन। ओके, ऑल द बेस्ट। बाय सर। तो ठीक है, फिर कॉफी लेकर तुम पहुंचो वहां। ओके सर, ओके बाय। बाय। क्या बोल रहे हैं? सच बताऊं, मैंने बैग लेके राधिका को जाते हुए देखा ना तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, और मैं बात करने के लिए काका जी के घर गई थी तो दरवाजे से उन तीनों की आवाज आ रही थी। मैंने तुरंत काका जी को फोन किया और सब बता दिया। हाँ, काका काकी ने इतना सुनाया होगा ना समीधा को। समीधा तो तुरंत राधिका के पास गई, उन्हें सॉरी कहा और घर लेकर आ गई। सच में राधिका ने एक तीर से 3 शिकार किए, गुरु, शनाया और समीधा। मुझे राधिका भाभी ने जब बताया तब मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे ऐसे हुआ था कि कब मैं आपको बता रहा हूँ, पर मैं थोड़ा सा बिजी था ना तो रह गया। अच्छा? हाँ, कल हमारे बैंक में एक लड़की का जन्मदिन था, स्वप्नाली। तो उनका बर्थडे सेलिब्रेशन था और उसके बाद बहुत देर भी होगी रात को, फिर मैं उन्हें ड्रॉप करने के लिए चला गया था। उनके उस भागदौड़ में आपको कॉल करना रह ही गया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। क्यों? हम कॉफी पीने मिले थे ना? अपने ऑफिस से उस लड़की को बुलाइए ना कॉफी पीने के लिए। मैं चलती हूँ। समिधा, पानी पियो। राधिका, मैं समिधा, नहीं, तुम कुछ बोलो उससे पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं मतलब ऐसा है कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना कि मैंने घर से बाहर जाने का नाटक किया और फिर तुरंत वापस लौट आई। नहीं, तुम गलतफहमी में मत रहना। नहीं, मुझे पता है कि मैं इस घर में रहती हूं, ये तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, पर तुम चिंता मत करो। मैं सच में जल्द से जल्द मैं अपना कहीं दूसरा इंतजाम कर लूंगी। राधिका, जाने दो ना, जो हुआ सो हुआ। समिधा, मैं सच बोल रही हूं, पर मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। वो कहते हैं ना, इंसान की जैसी संगत होती है उसका रंग भी वैसा ही निकलता है। मतलब अच्छे इंसानों की संगत में रहना। समिधा, तुम्हें समझ आ रहा है ना कि मैं ये किसके बारे में बोल रही हूँ? नहीं मतलब शन्या के साथ रहोगी ना तो ऐसे ही गलतियां करती रहोगी और हमेशा माफी मांगती रहोगी।
मुझे पता है समिधा कि तुम बिल्कुल गलत नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है। इस घर में मैं रह रही हूँ तो नहीं पसंद है तुम्हें, पर सच में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। काका काकी मेरी तारीफ करते हैं, बहू होने के बावजूद तुम्हें तुम्हारे ही घर में कोई नहीं पूछता। पर चिंता मत करना समिधा, मैं सच बोल रही हूँ समिधा तुम्हें। मैं मेरे रहने का जल्द से जल्द इंतजाम कर लूंगी, तुम्हारी जगह तुम्हें वापस दिलाऊंगी। काकी जी के घर पर गुड़ी पाड़वा का प्रसाद बनाना है, वो सब भी करना है अभी। बेटा, तुम भी प्रसाद बनाती हो, तुम भी गुड़ी उभारती हो, पर इस बार नहीं जमेगा बेटा। वो पागल बैठी है ना गुरु के सर पर, वो तुम्हें घर में कुछ नहीं देगी। नहीं मम्मी, एक बार हमने डिसाइड कर लिया ना कि हमारे घर में गुड़ी उभरनी है तो मतलब उभरनी है, अब पीछे नहीं हटना है। हाँ, नए साल की शुरुआत नई उम्मीदों के साथ करेंगे। सच में बेटा? हाँ, राइट मैम। अब फिर से एक नई शुरुआत करो। बैठो बैठो, आओ आओ बैठो। क्या हुआ, ऑफिस में तो सब ठीक है ना? यस मैम। नहीं मतलब इस समय तुम यहाँ? मैम सब ठीक है, और इसके आगे तो और भी अच्छा होगा। माँ जी कैसी हैं आप? हमारा क्या है बेटा, हमारी राधिका खुश तो हम खुश, हमें और क्या चाहिए। सॉरी माँ जी, सुबह की उस गड़बड़ी की वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पाई। मैम एक्चुअली मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी, पर आप अगर बैड फील नहीं करोगे ना तो ही बोलूंगी। तुम क्या कुछ भी बोल रही हो? हाँ, मुझे क्यों बुरा लगेगा? बोलो क्या बोलना चाहती हो? हाँ, अब क्या हुआ बेटा? मैम कैसा है ना, जो कुछ भी हुआ ना उससे आपने प्रूव किया कि आप बहुत स्मार्ट हो। पर मैम आज की दुनिया में सिर्फ स्मार्ट होने से कुछ नहीं होता है ना मैम, स्मार्ट दिखना भी इम्पोर्टेंट है मैम। आई मीन प्रेजेंटेबल। बेटा जो बोलना है साफ साफ बोलो, ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैम मुझे जेन्युइनली लगता है मैम कि आपको ना थोड़ा सा अपग्रेड होना चाहिए मैम। बाप रे, मतलब जेनी तुम्हारी जैसे शर्ट पैंट पहनना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। हाँ नो मैम, बिल्कुल मेरे जैसे रहो ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। तो कैसे बताऊँ मैम मैं आपको? मैम आप बहुत सुंदर हो, नो डाउट अबाउट इट, और आप जैसे हो ना वैसे सबको अच्छे लगते हो, मुझे भी अच्छे लगते हो। पर मैम अब आप सिर्फ अथर्व की मॉम या गुरु सर की वाइफ नहीं हो ना मैम, यू आर अ बिजनेस लेडी। और मैम आपको तो पता है बिजनेस लेडी मतलब कि वो कैसे दिखती हैं, कैसे रहती हैं, कैसे बर्ताव करती हैं, इस पे सबका ही ध्यान रहता है ना। एम आई राइट मैम? सही है, ये सब तुम ही नहीं, यहाँ पर सब मुझसे कह चुके हैं। राधिका कैसे बोलती हो, क्या करती हो, कैसे बर्ताव करती हो, सब हमेशा बताते हैं। तो ये कह रहे थे तभी मुझे खुद को बदलना चाहिए था क्या? नो मैम। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गुरु सर के लिए नहीं, खुद के लिए चेंज होना चाहिए मैम। मैम अब आप बिजनेस करते हो, आपके हेल्प के लिए 4 औरतें हैं मैम, आप उन्हें और अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हो। यू आर द बॉस, तो आप बॉस जैसे दिखना शुरू करो। मैम मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप पूरे चेंज हो जाओ, बट थोड़ा सा विद टाइम। मैम आई कैन अंडरस्टैंड आपको डर लग रहा है, बट मैम आप याद करो मसालों का बिजनेस करना था आपको, तब पहले आप कितना घबराई थी, पर आपने कॉन्फिडेंस दिखाया और सब अच्छा हुआ कि नहीं। अब आपने अंग्रेजी भी सीखी, अथर्व के लिए, अपने लिए, और मैम
कितना कॉन्फिडेंस आ गया आप में। आया कि नहीं मैम? हाँ जेनी, नहीं मतलब सही कह रही हो तुम। सच में ये सब मैंने तब किया होता ना तो सच में बहुत अच्छा होता। तुम जो कह रही हो वो ही सही है। मुझे खुद बहुत बार लगा था, पर क्या करूं, मतलब कहाँ से शुरुआत करूं यही नहीं समझ आ रहा है। तुम मदद करोगी मेरी? ऑफ कोर्स मैम, उसके लिए तो मैं यहाँ आई हूँ ना। मैम आप सिर्फ मेरे साथ कोऑपरेट करना। मैम मेरी एक दोस्त का सैलून है। क्या है? सैलून, अब पार्लर, ब्यूटी पार्लर? ब्यूटी पार्लर, हाँ। सो मैम आप मेरे साथ कल वहाँ चलो, बस सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कल? नहीं 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 जेनी, अरे कल तो गुड़ी पड़वा है ना, मुझे तो बहुत काम है। अरे मम्मी सुबह सुबह तो काका काकी जी भी आ जाएंगे। नहीं नहीं कल के लिए ठीक नहीं है। अरे मैं हूँ ना, मैं करती हूँ ना सब। जाओ जाओ जेनी, इससे तुम सुबह जल्दी ही बुला लो। काका काकी आते ही होंगे, हम उन्हें अच्छा सा एक सरप्राइज देंगे। क्या? सुबह शीघ्रम। राइट, ठीक है, मैं चलती हूँ कल तुम्हारे साथ।